हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल कंपटीशन क्लासेस पे देखे पर। इंडियन पॉलिटी के टॉप 200 क्वेश्चन में ये दूसरा भाग लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। अगर इससे पहले आपने पहले वाला भाग नहीं देखा तो उसे देख लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करिएगा। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम और अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। शेफोलॉजी क्या है? शेफोलॉजी जो है ये चुनाव का अध्ययन, चुनाव की प्रक्रिया जो होती है उससे संबंधित अध्ययन होता है। तो ये विकल्प सही हो जाएगा। अगला है हमारा, संविधान की कौन सी अनुसूची संसद सदस्य एवं विधानसभा सदस्य की अयोग्यता का प्रावधान दल बदल के आधार पर करती है? ये दल बदल पर आधारित 10वीं अनुसूची जो संविधान में पहले नहीं थी, ये 1985 में जोड़ी गई है। 1985 में इसको जोड़ा गया 10वीं अनुसूची को। तो ये 10वीं अनुसूची हो जाएगी, डी विकल्प सही हो जाएगा, 10वीं अनुसूची। अगला हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक सेवारत रहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय नहीं, सुप्रीम कोर्ट के 65 वर्ष और हाई कोर्ट के 62 वर्ष। तो ये डी विकल्प से हो जाएगा। 54 का है हमारा, 54 का, भारत में चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रचार के लिए निर्धारित अवधि जो है वो, ये अवधि जो होती है वो 2 सप्ताह की होती है। बी विकल्प सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है, ये अनुच्छेद किस में दे रखा? 21 में दे रखा है। बी विकल्प सही हो जाएगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 368 का संबंध जो है संविधान के संशोधन से है। सी विकल्प सही हो जाएगा। 56 का सी विकल्प सही हो जाएगा। भाग 20 में ये दे रखा है 368 अनुच्छेद। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्रत्येक उच्च न्यायालय को रिट निर्गमन करने का अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रिट नहीं है? तो 57 का हमारा हो जाएगा सी, अल्टीमम सप्लियस। बाकी बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, 5 प्रकार की रिट जारी करता है, इसमें ये नहीं है। तो 57 का हो जाएगा सी विकल्प सही। अगला है, असत्य कथन बताएं। असत्य कथन बताना है 58 में। 58 में असत्य कथन बताना है। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के दिए गए मौलिक अधिकारों को आस्थगित रहते हैं जब राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा होती है। आस्थगित मतलब स्थगित नहीं रहते, तो ये गलत है, यही गलत है। असत्य पूछ रहा ना, तो ये ही सही हो जाएगा। बाकी अब देख लेते नीचे, एक समादेश याचिका सर्वोच्च न्यायालय में सीधे नहीं डाली जा सकती। अगला है, संसद के दोनों सदनों के मध्य अधिकतम अंतराल 6 माह हो सकता है। सही है, ये भी सही है। भारत के बहुसंख्यक राज्यों में एक सदनीय यानी विधानी सभा है, तो ये भी सही है। तो पहला ही गलत हो जाएगा। नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों को 3 भागों में विभक्त किया गया। नागरिकता ग्रहण करना, नागरिकता समाप्ति और उसके पूरक प्रावधान अधिनियम, 3 भागों में बांटा गया। तो इसमें नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके बताए गए हैं? हमारे जो देश में है, नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं। इसको हालांकि विस्तृत वर्णन दिया। 5 तरीके कौन से हैं? एक तो जन्म से नागरिकता प्राप्त कर सकता है, वंश से, पंजीकरण तीसरा है, चौथा देशीयकरण है, और पांचवा है किसी भी क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र है, अगर भारत उस पर कब्जा कर लेता है यानी उसको समावेश कर लेता है अपने देश में, तो वहाँ के नागरिक खुद ब खुद भारत के नागरिक हो जाएंगे। तो 5 तरीके हो जाते हैं हमारे। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा की सीटों के बंटवारे के बारे में वर्णन करती है? तो राज्यसभा की सीटों के बारे में बंटवारे में वर्णन जो करती है वो हमारी है चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची, ए विकल्प सही हो जाएगा। तीसरी अनुसूची में जो हमारे पदाधिकारी हैं उनके द्वारा ली जाने वाली शपथ का वर्णन है। 10वीं जो है दल विरोधी कानून से है। और 8वीं अनुसूची जो है हमारी भाषाएं जो 22 दे रखी हैं उनसे संबंधित है। संसद को मौलिक अधिकारों को खत्म करने या कम करने का कोई अधिकार नहीं है। एक किसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था? ये था गोलकनाथ बराम, पंजाब सरकार। बी विकल्प सही हो जाएगा, 1967 में ये दिया था।
अगला है, निम्नलिखित में से किसे विपक्ष का नेता चुना जाएगा एवं उसे मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। विपक्षी दल जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या में सांसद हों, ये अधूरा सत्य है। विपक्षी दल जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या में सांसद हो, जिनकी संख्या सदन की कुल संख्या के कम से कम, यानी 543 इस समय है, तो कम से कम 55 होनी चाहिए। ये बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, 62 का हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मूलभूत सुविधा विकसित करने का कार्यक्रम नहीं है, तो नहीं है पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा राजीव आवास योजना तो है, ये महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ये रोजगार के लिए चलाया गया, तो डी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का संरक्षित राज्य है? संरक्षित राज्य हमारा सिक्किम है, डी विकल्प सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संघ लोक सेवा आयोग क्या करता है? अखिल भारतीय जो सेवा कार्मिक होते हैं उनका चयन करता है, सी विकल्प सही हो जाएगा। राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष जो होते हैं हमारे, ये होते हैं प्रधानमंत्री, और इसकी स्थापना जो हुई थी 1961 में हुई थी। ND नेशनल एकता परिषद, जो राष्ट्रीय एकता परिषद है उसकी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? विशेष बहुमत से संसद द्वारा पारित कर दे और राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा, तो 67 का हो जाएगा हमारा ए। भारतीय संसद में सम्मिलित है, भारतीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होता है, तो डी विकल्प सही नहीं, लोकसभा भारतीय संसद में सम्मिलित है, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन, सी विकल्प सही हो जाएगा। लोकसभा राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति होता है, डी नहीं होगा, सी सही हो जाएगा। अगला है, संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? मौलिक अधिकारों का अगर हमारे हनन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय में सीधे जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत, तो ये हो जाएगा बी उत्तर इसका। 70 के अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा करने की आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, तो ये अनुच्छेद है 352। 356 के तहत राष्ट्रपति शासन होता है और 352 में राष्ट्रीय आपात होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष NDC जो है, इसकी स्थापना भी पूछ ली जाती है, तो ये 1952 में इसकी स्थापना हुई थी और प्रधानमंत्री इसके होते हैं इसके अध्यक्ष, और नीति आयोग का जो सचिव होगा वो इसका सचिव होता है। भारत में पंचायती राज प्रणाली कब शुरू हुई है? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में शुरू हुई थी, सी विकल्प से हो जाएगा। दूसरा था हमारा आंध्र प्रदेश, जहां 11 अक्टूबर को शुरू हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग पंचायती राज से संबंधित है? पंचायती राज संबंधित इसमें हमारा नानावती आयोग जो है 1984 सिख दंगों से और गुजरात के दंगों से भी संबंध रखता है। लिब्राहन आयोग का जो गठन किया था, जो उत्तर प्रदेश में अयोध्या की बाबरी मस्जिद 1992 में गिरी थी, उसके बारे में 1991 में गिरी थी, 92 में ये गठित किया गया था। शाह आयोग जो है, इसका गठन 1975-76 में जो आपातकाल लगा उसकी जांच के लिए किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति, ये थी हमारी पंचायती राज से, डी विकल्प सही हो जाएगा। भारत की भाषाओं का उल्लेख संविधान की कौन सी 8वीं अनुसूची में? 74 का हो जाएगा हमारा सी। और 5वीं अनुसूची में क्या है? अनुसूचित क्षेत्र असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा को छोड़कर, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा को छोड़कर 5वीं अनुसूची में चर्चा है। कोई भी अनुसूचित क्षेत्र होगा। 7वीं अनुसूची में हमारी संवर्ती सूची, राज सूची और संघ सूची, यानी कार्यों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा दे रखा है। और 10वीं जो है दल बदल से, कुल मिलाकर 74 का सी हो जाएगा। राज्य पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी DGP होता है। DGP को क्या कहते हैं? महानिदेशक। 75 का हो जाएगा हमारा ए। अगला है 76, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। लोकसभा 5 साल, राज्यसभा 6 साल, लेकिन ये कभी भंग नहीं होती, 2-2 साल पे इसका चुनाव होता है। भारत में जनगणना प्रत्येक कितने वर्ष के अंतराल के बाद की जाती है? जनगणना 10 वर्ष के अंतराल पे होती है, लेकिन अभी 10 वर्ष हो गए, 11 के बाद अभी तक जनगणना नहीं हुई है, तो 77 का हो जाएगा कुल मिलाकर बी। अरविंद केजरीवाल द्वारा स्थापित आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, ये है झाड़ू, दिल्ली में सरकार, डी विकल्प सही हो जाएगा। संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत समाविष्ट हैं? तो ये कौन सा भाग है? 79 का हो जाएगा भाग 4। अनुच्छेद 36 से 51 तक ये दे रखे हैं हमारे नीति निर्देशक तत्व। नानावती मेहता आयोग का संबंध किससे है? तो ये गुजरात के दंगों से है
साबरमती एक्सप्रेस में अग्निकांड से संबंधित जांच से है। अगला हो जाएगा भारत की पहली महिला राष्ट्रपति रही हैं। पहली महिला राष्ट्रपति और एक ही बनी है अभी तक, ये हमारी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। स्थानीय सरकारों का आधार क्या होता है? जो हमारी ग्राम पंचायतें होती हैं, लोकतंत्र का ही होता है। डी सी विकल्प से हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगाएगा? संसद के दोनों सदन लगाएंगे। तो 83 में क्या हो जाएगा? डी। 83 का हो जाएगा हमारा डी, संसद के द्वारा। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता, यानी कोई भी बात संविधान में लगी तो उसकी अंतिम व्याख्या कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। डी विकल्प से हो जाएगा। 84 का हो जाएगा हमारा डी। निम्नलिखित में से एक कानून महिलाओं के पक्ष में या हित में है, तो ये कौन सा है? शरीर व्यापार निवारण अधिनियम। सी। 85 का हो जाएगा हमारा सी। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा में अगर उसका विश्वास बना है तो वो बनी रहेगी, लोकसभा में विश्वास उसने खो दिया तो वो भंग हो जाएगी। और उसी के साथ प्रधानमंत्री भी जुड़ा हुआ है। 87 जो है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज शुभारंभ हुआ? तो ये राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। दूसरा राज्य अगर पूछा जाता है तो दूसरा राज्य हमारा आंध्र प्रदेश है, जहाँ 11 अक्टूबर 1959 को हुआ था। समानता का अधिकार संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में दे रखा है। 14 से 18 दे रखा है, तो 14, 15, 16, 2, 3, 4 हो जाएगा। 2, 3, 4, 2, 3, 4, सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला, प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो लोकसभा अध्यक्ष होता है स्पीकर, और पहला जो स्पीकर था उसी के खिलाफ लाया गया था पहली बार, तो ये जीबी मावलंकर हो जाएंगे। बी विकल्प सही हो जाएगा। भारत के लोगों के कल्याण के लिए भारत सरकार द्वारा IGMSY योजना का अनुमोदन किया गया था। इस योजना का निम्नलिखित में से किसे मिला? तो ये गर्भवती महिलाओं के लिए थी योजना। ये ए विकल्प सही हो जाएगा। कांग्रेस सरकार की हालांकि थी इसमें, बाद में ये अब उसका रूप परिवर्तित करके और योजनाएं चल रही हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में करोड़ों का धन घोटाला नोटिस किया गया? अभी 2023 की बात है, तो ये MP में है। ए विकल्प से हो जाएगा। सरकार द्वारा जारी कारपोरेट सामाजिक दायित्व का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? जो CSR बोलते हैं, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका फुल फॉर्म होता है। और ये क्या होता है? इसमें 2% कंपनियों को सोशल वेलफेयर में खर्च करना ही होता है। कोई भी कंपनी अगर हमारे देश में काम कर रही है, इस समय ये 2% है। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा है उद्देश्य। ये सुनिश्चित करना कि कंपनियां परियोजना प्रभावित लोगों को पुनर्वास के लिए कदम उठाएं। सही है। ये सुनिश्चित करना कंपनियां अपने लाभ का कुछ हिस्सा परियोजना प्रभावित लोगों के लिए शिक्षण के लिए लगाएं। लगा सकते हैं बिल्कुल। अगला, ये सुनिश्चित करना कि कंपनियां परियोजना प्रभावित लोगों को स्वास्थ्य कल्याण, यानी शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, सब तरह से, तो सी वाला भी सही हो जाएगा। ये सुनिश्चित करना कि कंपनियां पर्यावरण हानि, पर्यावरण के लिए भी होता है, तो ई विकल्प सही हो जाएगा। सभी सही हैं। अगला है, भारत सरकार निम्नलिखित में से किस योजना को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता देती है? इनमें से प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता जो देती है ये देती है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को। सी विकल्प सही हो जाएगा। भारत में कितने संघ राज्य हैं? तो भारत में 28 प्रदेश हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ए विकल्प सही हो जाएगा। सरकारों के एकात्मक और संघीय रूप में वर्गीकरण का आधार क्या होता है? एकात्मक का मतलब होता है, एकात्मक सरकार का मतलब है कि सेंटर जो केंद्र सरकार है उसको पूरी पावर उसके पास है, और संघीय रूप का मतलब है कि शक्तियों का बंटवारा है। राज्यों के पास भी शक्तियाँ हैं कुछ, और हमारे सेंटर के पास भी कुछ शक्तियाँ हैं, यानी तो ये हो जाएगा सी विकल्प। केंद्र और राज्यों के बीच संबंध कैसे हैं? सारी पावर केंद्र के पास है तो एकात्मक हो जाएगी, अगर बंटवारा है तो संघीय हो जाएगी, जो हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में दे रखा है, शक्तियों का बंटवारा। हालांकि थोड़ा हमारा संविधान जो है वो एकात्मकता की ओर झुकाव लिए हुए है, लेकिन फिर भी ये संघीय ही माना जाएगा। भारत का दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, पहले तो सुकुमार सेन थे और दूसरे कौन थे? दूसरे थे KV सुंदरम। सी विकल्प सही हो जाएगा। लोकसभा के महासचिव को नियुक्त कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करता है, तो हो जाएगा 97 का सी
लोकसभा अध्यक्ष जो होता है, और ये महासचिव जो होता है प्रशासनिक प्रमुख होता है लोकसभा का। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक पद पर रहते हैं? तो ये उच्चतम न्यायालय 65 वर्ष, रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता सदस्य द्वारा की जाती है? यानी अध्यक्षता करता लेकिन वो उस सदन का सदस्य नहीं होता। तो ये कौन करता है? राज्यसभा की करता है कौन? उपराष्ट्रपति। वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता लेकिन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। तो पी विकल्प सही हो जाएगा। और 100वां है, चेक बैलेंस का सिद्धांत एकमात्र लाक्षणिक विशेषता है। तो ये है हमारी अमेरिकी संविधान की विशेषता। सी विकल्प सही हो जाएगा।